ओके सर, तो अब हम लोग देखेंगे फ्रीज पैन का यूज़ शॉर्टकट के थ्रू। ठीक है, फ्रीज पैन आपका कहाँ से आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रीज पैन बेसिकली आपका ये रहा, व्यू में जब आप जाते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फ्रीज पैन का, ये रहा, इसके अंदर ये सारे आपके फंक्शंस हैं। ठीक है, ओके, तो आप फ्रीज पैन को कैसे यूज़ कर सकते हो, मैं चलता हूँ टॉप में। ओके, तो देखो, सबसे पहले आपका एक शॉर्टकट है, ऑल्ट प्रेस करना, आपको रिलीज़ करना है। तो देखो व्यू के लिए यहाँ पर आता है ये देखो, व्यू के लिए यहाँ पर शॉर्टकट है आपका W, मैं W प्रेस करूँगा। उसके बाद फ्रीज पैन के लिए है आपका F, मैं F प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन खुलते हैं, एक फ्रीज पैन का F, एक फ्रीज टॉप रो R, एक फ्रीज फर्स्ट कॉलम C। ठीक है, तो अभी मैं F प्रेस करूँगा। तो जैसे ही आप ये चीज़ करते हो क्या होता है, देखो आप जिस भी सेल में थे, मैं अभी सेल C3 में था यहाँ पर यूज़ ऑफ शॉर्टकट में, ये क्या करता है, इसके लेफ्ट वाला सारा एरिया फ्रीज कर देता है और इसके ऊपर वाला सारा एरिया फ्रीज कर देता है। आपको ये लाइन दिख रही है ना, ब्लैक ब्लैक लाइन यहाँ पर और एक ये लाइन यहाँ पर, इससे पता चलता है कि आप जब भी ऑल्ट WF प्रेस करोगे किसी भी सेल पे रह के, तो वो उसका पहले का सारा सेल्स को फ्रीज कर देता है और उसके ऊपर का सारे सेल्स को फ्रीज कर देता है। ठीक है, अगर आपको अनफ्रीज करना है तो उसके लिए भी सेम शॉर्टकट है, ऑल्ट प्रेस किए छोड़ दिए, W प्रेस किए छोड़ दिए, F प्रेस किए छोड़ दिए, अनफ्रीज पैन F प्रेस किए छोड़ दिए, हट गई ना, आपका मूव हो रहा है। ओके, अब मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। लेट्स से मैं अभी इस सेल में हूँ और मैं ऑल्ट WF प्रेस किया, तो देखो ये लाइन यहाँ से आ गई। तो मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर के जो सारे सेल्स हैं वो फ्रीज़ हो गए और इसके लेफ़्ट के सारे सेल्स फ्रीज़ हो गए। ठीक है, अगर मैं नीचे मूव करूँ, देखो तो ये जो इतना एरिया है ना, ये फ्रीज़ है, ये आपका रहेगा ही रहेगा और ये नीचे मूव होते रहेगा। ठीक है, और अगर मैं इस साइड में, राइट साइड में अगर जाऊँ, तो देखो ये इतना जो कॉलम A और कॉलम B है वो उसको फ्रीज़ कर दिया। ये लाइन से पता चल रहा है आपको, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन है ना यहाँ पर आपको दिख रही है, इससे पता चल रहा है कि इतना एरिया आपका फ्रीज़ हो चुका है। अगर आप ऊपर से देखो तो इतने 2 रोज़ आपके फ्रीज़ हो चुके हैं, और आप यहाँ से देखो तो आपके कॉलम A और B जो है वो आपका फ्रीज़ हो चुका है, राइट। ओके, तो अगर मेरे को अब अनफ्रीज़ करना है तो मैं फिर से करूँगा ऑल्ट WF, राइट, हट गया। ओके, अब मेरे को टॉप रो, मेरा टॉप रो यहाँ पर क्या है, ये रो 1, टॉप कॉलम क्या है, कॉलम A। ठीक है, तो अगर मेरे को टॉप रो फ्रीज़ करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो है एक्सेल क्लासेस बाय CA जीत अग्रवाल, ये फ्रीज़ हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि ये जो सीरियल नंबर वाला है ये फ्रीज़ हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं, ऑल्ट WF, देखो ब्लैक लाइन यहाँ से आई है, मतलब आप कुछ भी नीचे नीचे जाओ, आपका ये एरिया तो फिक्स हो गया, ये हिलेगा नहीं, आपको ये दिखेगा ही। ठीक है, आप नीचे करते जाओ। अगर मेरे को अनफ्रीज़ करना है, ऑल्ट WF, अनफ्रीज़ हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सीरियल नंबर तो भाई ऐसा ही रहे, राइट में जितना सारा एरिया में जिसमें भी मूव करूँ, देखो अभी ये आपका सब कुछ मूव हो रहा है, पूरी शीट मूव हो रही है, पर मैं चाहता हूँ कि ये जो सीरियल नंबर है वो रहे और बाकी आगे मैं मूव करूँ तो ये मेरे को दिखता रहे, ये कॉलम A जो है इसमें सीरियल नंबर है ये मेरे को दिखता रहे। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट WF, तो ये लाइन आ गई ना यहाँ पर। अब आप साइड में मूव करो, देखो आप कितना भी कहीं पर भी चल जाओ आप, ये तो कॉलम आपकी सर फिक्स हो गई, आपको ये दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है ना, ओके, तो फिर से मेरे को अब इसको अनफ्रीज़ करना है, ऑल्ट WF, राइट। अब एक कैच है आपके, देखो आपका जो भी स्क्रीन दिख रहा है ना, ये उसी स्क्रीन के हिसाब से फ्रीज़ करता है। तो अगर आप, ऑल्दो मेरा जो टॉप रो है वो तो ये है और मेरा टॉप कॉलम जो है वो तो ये है, राइट, बट अगर मैं यहाँ पर खड़े होके, लेट्स से मैं ये अनहाइड रोज़ में हूँ, मैं सेल नंबर C14 पे हूँ और मैं अभी स्क्रीन के हिसाब से मेरा टॉप रो 13 है। ठीक है, अगर मैं ऑल्ट WF करूँगा ना, तो ये देखो सर यहाँ से फ्रीज़ हुआ है, ये ऊपर से फ्रीज़ नहीं हुआ, या यहाँ से फ्रीज़ हुआ है, ये रो 13 जो है ना ये मेरा फ्रीज़ हो गया। मैं नीचे नीचे जाऊँगा तो ये रो 13 तो दिखेगा ही सर, उसके नीचे आप जाते जाओ ये तो दिखेगा ही। और अब चाहोगे कि इसके ऊपर ऊपर जाओ
तो आपका सेल तो मूव करेगा, ये देखो यहाँ पर सेल तो आपका मूव कर रहा है, बट आप देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक का एरिया आपका फ्रीज हो गया है, आप इसके ऊपर देख नहीं पाओगे। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। Alt+W+F। अब आप ओवर मूव कर पा रहे हो, आपको व्यू भी हो रहा है। पहले आप मूव कर पा रहे थे बट वो स्क्रीन पे व्यू नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो रो आपकी फ्रीज हो गई थी, है ना। ओके, तो अब सर एक बहुत अच्छा चीज़ है, एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, अगर आप चाहते हो मैनुअली एडजस्ट करना वो एरिया जो कि आपको स्क्रीन पे हर टाइम विजिबल होना चाहिए। तो बेसिकली अब लेट्स से मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मेरा जो रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है और रो नंबर 3 है, मैं चाहे जितना ऊपर नीचे करूँ ये तो मेरा फ्रीज रहे, मेरे को ये तो देखना ही है, राइट। और मैं चाहता हूँ कि जो कॉलम ए है और जो कॉलम बी है वो भी मेरा फ्रीज रहे, वो भी हिले नहीं, ठीक है। मैं चाहे जितना ही राइट लेफ्ट कर लूँ, टॉप बॉटम कर लूँ, ये इतना एरिया मेरा फिक्स्ड फ्रीज रहे, वो हिले नहीं, ठीक है। तो आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्या करना आपको, ये जो व्यू का ऑप्शन है, टैब, बेसिकली व्यू में आपको जाना है। व्यू में आपका स्प्लिट का ऑप्शन होता है, ठीक है। व्यू में जाके आप जब स्प्लिट प्रेस करोगे तो आपको ये ग्रे लाइंस दिखेगी, ठीक है। आपको ये ग्रे लाइंस दिखेगी, ये हॉरिजॉन्टली भी दिखेगी और आपको वर्टिकली भी दिखेगी, ठीक है। आपको एडजस्ट कर देना है। तो देखो ये मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक मेरे को दिखे, ठीक है। तो मैं रो नंबर 1, 2 और 3 को मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को दिखे, हमेशा दिखे। और ये जो ग्रे लाइंस है इसको आपको पकड़ना है और यहाँ पर टान देना है, ठीक है। तो ये देखो, तो कॉलम ए और कॉलम बी मेरा फ्रीज़ हो गया, जहाँ आपको दिख रहा है ये ग्रे लाइन जहाँ तक दिख रही है वहाँ तक का एरिया आपका फ्रीज़ हो चुका है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ तक जहाँ तक आपकी ग्रे लाइन है वहाँ तक आपका एरिया फ्रीज़ हो चुका है। अब आपको क्या करना है, फ्रीज़ पैन में जाके आपको फ्रीज़ कर देना है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं जितना भी नीचे जाऊँ तो ये एरिया तो सर मेरा फ्रीज़ हो चुका है, इसको कोई नहीं हिला सकता, है ना। और अगर मैं राइट साइड में जाऊँ, टुवर्ड्स द राइट अगर मैं जाऊँ तो देखो ये मेरे कॉलम ए और कॉलम बी मेरा फ्रीज़ हो चुका है। तो ये मैनुअली आप दोनों चेंज कर सकते हो, आप जैसे भी चाहो आप फ्रीज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत गलत कर रहे हो। जाइए और आज ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।